मैं आज का जो क्लास कराऊंगा बेसिकली वो इन्वेंट्री को डिटर्मिनेशन है। आज का क्लास एंड सब्सिक्वेंट और दो क्लासेस मंडे ट्यूसडे मैक्सिमम वेडनेसडे तक एक चैप्टर चलेगा। और टू बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम को सामने रखते हैं, उसके बेसिस में हम लोग अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, देन हम लोग बोलेंगे कैसे डिटर्मिनेशन होगा। लेट्स स्टार्ट। Is the screen is visible to all of you? I think yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक प्रॉब्लम है, देखिए इलस्ट्रेशन 1। From the following particulars ascertain the value of the stock 31st March 2019। इन्वेंट्री का ओपनिंग बोल दिया है 1/4/2020 होगा। इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2019 होगा, दिए दिया है। परचेस दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, वेजेस दिया है, सेल्स दिया है। मिसिंग क्या है? क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, लेकिन ये बोल दिया है 20% प्रॉफिट ऑन सेल। बोलिए कैसे इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे? बुद्धि क्या बोल रहा है? बुद्धि क्या बोल रहा है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खुलते हो सर। ओके, ये कौन है? सॉल्यूशन। हम लोग ये काम करने के लिए जस्ट एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। क्यों मेमोरेंडम? अच्छा, आंसर किसने दिया? सर इरशाद सर। इरशाद, मुझे ये बताओ तो मेमोरेंडम वर्ड क्यों लगा? স্যার কারণ এদিকে স্যার ক্লোজিং স্টককে স্যার বের করবার জন্য ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলছি স্যার। बोलो एक बार। স্যার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট স্যার খুলছি ক্লোজিং স্টক বার করবার জন্য স্যার। तो মানে मेमोरेंडम क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट भी तो बोल सकता था। স্যার ফর দ্য পিরিয়ডস আছে স্যার, এটা একটা সময়কালের জন্য স্যার, অ্যাকাউন্টিং ইয়ারের জন্য নয় স্যার এটা। স্যার আপনি বুঝিয়ে দিন না স্যার। ठीक ही बोले। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, the objective of the trading account is to determine is a profit, but when you are taking the help of the same account for determining of other item, then it is the not the purpose of preparing that account, but you are using that format. That's why we are using the term memorandum. Normally debtors account is necessary to calculate the closing balance of debtors. Normally the bill receivable is necessary for calculating the closing balance of bill receivable. If debtors account, closing value or bill receivable account, if we prepare the account or open that account to calculate the particular amount, say how much bill drawn or like that, then it will be considered that the purpose of the account to search something which is not the main purpose of opening that account. वो अकाउंट खोलने का पर्पस क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए नहीं है, जिसके लिए अकाउंट बनाते हैं इसका पर्पस है कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए। देन वो अकाउंट का नाम हो जाता है मेमोरेंडम। मतलब रियल में नहीं, लेकिन उसका पैटर्न का मैं हेल्प लूंगा। दैट्स व्हाई मेमोरेंडम, नॉट इन रियलिटी, इट इज इन dimmed situation, that's why it is called memorandum, not in real, बट उसका टेक्निक में फॉलो कर रहा हूं कुछ निकालने के लिए। दैट्स व्हाई मेमोरेंडम। आई थिंक हम लोगों ने सेल बैलेंसिंग में मेमोरेंडम किया था। Yes, sir. किए थे। मेमोरेंडम किया था।
particulars, two, opening stock. How much opening stock? सर दे दिया है. मेमोरेंडम तो इरशाद ने बोला था पार्ट ऑफ द पीरियड, वो वर्ड सही नहीं था. फॉर द ईयर एंडेड फुल ईयर, देखो 31/3, मतलब जिसके लिए जो जरूरत है. तो टू ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? 1,40,500. ये सिचुएशन में ऑलवेज फिगर को एट कॉस्ट में लेना. अगर सर डब्ल्यूडीवी में होता है, डब्ल्यूडीवी मतलब कुछ स्टॉक का फिगर अगर राइट ऑफ करके हुए ना, मुझे ऑल फिगर डब्ल्यूडीवी में लेना पड़ेगा. उसका कारण है, मैं बताऊंगा. टू परचेज, क्या है टू परचेज? 7,62,500. टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में तो वेजेस भी जाता है बेटा. 60,500. टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 1,50,000. आप लोग जब क्लास में खत्म करूंगा वो याद करेंगे, सर आप कुछ स्पेशल बोलने वाले थे. मैं बोलूंगा आप लोगों को. बाई सेल्स कितना? 12,45,000. टू ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है. क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है. आप लोग क्या करेंगे बेटा? ये तो मिसिंग फिगर है आपके लिए. आपका ओपनिंग स्टॉक, अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका मिसिंग है तो एक अकाउंट से दो अननोन निकल सकता है? नो, एक अकाउंट से एक ही अननोन निकाल सकता है, बिकॉज अकाउंट का मतलब है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, वो सिंगल इक्वेशन. सिंगल इक्वेशन से एक ही अननोन निकाल सकता है. तो बोलिए कैसे होगा ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ दिया है तो देखिए क्या बोला है. 20% ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल ऑन सेल्स. तो मैं लिख सकता हूं 20% ऑन सेल्स का मतलब है 12,45,000. मुझे बोलिए तो कितना फिगर आएगा? 2,49,000. 2,49,000. तो मेरा तो ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया. ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट है. तो क्या फिगर आएगा बोलो? तो टोटल कितना हुआ? 1,40,500 प्लस 7,62,500 प्लस 60,500 प्लस 13,64,500. 1,50,000 प्लस 2,49,000. 13,64,500. मुझे बोलिए तो क्लोजिंग स्टॉक फिगर आएगा? यस, व्हाई नॉट? माइनस 12,45,000, 1,19,500. यस और नो? यस सर. वही मेरा आपका क्या हुआ? बैलेंसिंग फिगर. तो आप आराम से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं इस फॉर्म से. अच्छा सर मान लीजिए मुझे सेल्स निकालना है, तब भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? नो प्रॉब्लम. मेरा 10 क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, तो सेल्स आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा. अच्छा, ये बिना ट्रेडिंग अकाउंट के हम लोग मेमोरेंडम छोड़ के और क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव. आप बोलिएगा कौन सा इजी है?
सेल्स कितना, सेल्स 12,45,000 लेस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने से क्या आता है बेटा, जानते हो? 2,49,000। सर आपको कैसे पता है? 12,45,000 इंटू 20%, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, बोल बेटा? माइनस 9,96,000. 9,96,000। 96,000. Okay, 9,96,000 is a gross profit, cost of goods sold. Now आप लोग खुद जानते हैं, let closing stock be X. Opening stock कितना? 1,42,500. Purchase 7,62,500. Add wages 60,500. Add manufacturing 'manufacturing expenses 1,50,000. क्या बोलेंगे इसको? Goods available for sale. लेकिन मुझे तो क्या निकालना है? Goods available. Closing stock, no sir. बोलो, goods available for sale how much? 1 lakh. Sir, 11,15,500. 11,15,500. Less क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Closing stock. चलो, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर कर देते हैं तो एक्स का जरूरत नहीं है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करना इजी रहेगा ना? लेस क्लोजिंग स्टॉक तुम लोगों को इजी लगेगा? बोलो। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर। Of good, sir. देन लेट पकड़ने का जरूरत है ही नहीं। लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 9,96,000। क्या आ जाएगा बेटा? 1,19,500. दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। टोटल अवेलेबल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक? बोलिए, कौन सा ऑल्टरनेटिव इजी लगा आप लोगों को? मेमोरेंडम ना? ये Memorandum. अकाउंट वाला सर। अकाउंट वाला Memorandum. नेचुरली सबको अकाउंट्स वाला इजी लगेगा। क्लियर? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको स्टॉक इनफ्लो आउटफ्लो करके भी दिख सकते हैं क्या? ये साइड है इनफ्लो, ये साइड है आउटफ्लो, तो मैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ही ये कर लेंगे। डन और नॉट? बोलो। यस सर, समझ आ गया। ओके, एक कंडीशन याद रखना, यहां पर एनी स्टॉक परचेज सेल ऑल आर एट अ मतलब ओपनिंग स्टॉक परचेज एवरीथिंग एट कॉस्ट होना चाहिए, नॉट एट WDV, और सेलिंग सेल्स होना चाहिए एट नॉर्मल प्राइस। कंडीशन क्या है? तभी आप जीपी लगाएंगे, बिकॉज जीपी परसेंटेज ये क्या है? नॉर्मल जीपी परसेंटेज। नॉर्मल जीपी परसेंटेज का मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल कॉस्ट।
तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब ऑलवेज सेलिंग प्राइस को एट नॉर्मल प्राइस में रखना पड़ेगा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप ये मैथ परसेंटेज लगा सकेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन 2, सेम प्रॉब्लम थोड़ा हटके पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventory on 31st March 2020. Inventory, purchase, manufacturing expenses, selling expenses, administrative expenses, financial charges, sales. At the time of valuation of inventory as on 31st March 2020, a sum of rupees 17,500 was written off as a particular item which was originally purchased 70,000 and was sold during the year for rupees, अच्छा sorry 2019 ठीक ही था, which was sold during the year 45,000. Bearing this transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sales. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दो प्रकार का आइटम्स है, एक abnormal आइटम, स्लो मूविंग आइटम, और एक है नॉर्मल आइटम दैट इज रेगुलर मूविंग आइटम। जो स्लो मूविंग आइटम है वो क्या हुआ है, स्लो मूविंग आइटम के लिए क्या बताया गया है, जो स्लो मूविंग आइटम है वो ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यूएशन नहीं हुआ है, वो कौन सा प्राइस में वैल्यूएशन हुआ है, और WDV उसका कुछ पार्ट राइट ऑफ होके वैल्यूएशन में आया है। ध्यान से देखिए, मुझे बताइए उसका स्टॉक का वैल्यू क्या है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री 31st March 2019, ध्यान से देखिए 2019, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item, मतलब एक आइटम का ओरिजिनल कॉस्ट था 50,000, कुछ टेक्निकल खराब के कारण के लिए प्रोबेबली उसको उससे 17,000 उसका मार्केट वैल्यू फॉल कर गया, इसलिए उसको क्या किया 17,500 माइनस कर दिया। तो मुझे बोलो कितना वैल्यू स्टॉक में इंक्लूडेड था, कितना वैल्यू स्टॉक में इंक्लूडेड था। So 32,500. कैसे समझ में आया, So 50,000 minus 15,000 तो 17,500. उसका कॉस्ट था, लेकिन राइट ऑफ मतलब लेस हो गया था 17,500, तो उसका WDV कितना आया था 32,500। तो क्लोजिंग sir. स्टॉक में कौन सा आइटम, ओपनिंग स्टॉक में कौन सा आइटम इंक्लूडेड है 32,500, यस और नो। Yes, तो sir. टोटल आपका ओपनिंग स्टॉक है 1,42,500, उसमें दो प्रकार का गुड्स है, एक नॉर्मल गुड्स और एक एबनॉर्मल गुड्स। तो मैं अगर नॉर्मल जीपी लगाना है तो किसके ऊपर लगाएंगे, एबनॉर्मल आइटम के ऊपर लगाएंगे ना नॉर्मल आइटम के ऊपर लगाएंगे नॉर्मल आइटम के ऊपर, लेकिन मेरा स्टॉक तो एबनॉर्मल आइटम का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक तरीका सिखा देता हूं, ये आप लोगों को कभी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये तरीका फॉलो करके रखिएगा, देखिएगा जिंदगी में गलती नहीं होगा। जस्ट एक तरीका तो मैं तुम लोगों को सिखा देता हूं। बहुत ध्यान से तरीका देखना आराम से हो जाएगा। नॉर्मल, एबनॉर्मल, आपको पेन पेंसिल से नहीं, आप लोग हाथ से ही करेंगे। टोटल, एट कॉस्ट, लेस written off amount
बुक वैल्यू। बुक में कितना है बोलिए, क्या दिया है? सिंपली मुझे बुक वैल्यू का स्टॉक दे दिया है 1,42,500। यस और नो? मुझे ये बता दिया गया है एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट कितना है 50,000। यस और नो? मुझे ये भी बता दिया गया है 17,500 राइट ऑफ करके उसका बुक वैल्यू कितना होना चाहिए, बोलो तो। बुक वैल्यू कितना होना चाहिए? सर 32,500। 32,500। मुझे ये बोलो तो टोटल बुक नॉर्म आइटम ऑफ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक है 1,42,000, जिसमें एबनॉर्मल का बुक वैल्यू कितना है 32,500। तो नॉर्मल का बुक वैल्यू क्या होगा? 1,10,000. 1,10,000। एग्री और नॉट? यस सर। ओके, दैट इज, देखो मेरे पास टोटल दिया था, मैंने एबनॉर्मल का वैल्यू ले लिया और ये दो मिला के टोटल आता है, ये तो समझ में आ ही गया है। तो ये से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा। नॉर्मल आइटम का कुछ रिटर्न ऑफ होता है नील, तो कॉस्ट क्या होगा 1,10,000। एट कॉस्ट में क्या फिगर है मुझको लिखने का जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते 1,60,000, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जरूरत था, ये फिगर आपका मिसिंग था, वो आपका ये आपने निकाल लिया, बाकी सब आपका निकल गया है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। नॉर्मल में रिटर्न ऑफ नहीं होता है। तो मेरा टोटल था 1,42,500, जिसमें नॉर्मल का वैल्यू है 1,10,000, एबनॉर्मल का वैल्यू है 32,500। पहले एबनॉर्मल का वैल्यू किया, उसके बाद नॉर्मल का वैल्यू ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू से आ गया है। क्लियर और नॉट? यस सर। बस यस ये सर। सब का जरूरत है ही नहीं, आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज मुझे सिर्फ 1,10,000 जरूरत था। चलिए आ जाइए। नॉर्मल में रिटर्न ऑफ नहीं होता है। नॉर्मल ना, अगर नॉर्मल है मतलब जिसके ऊपर नॉर्मल मार्केट प्राइस एप्लीकेबल है, रिटर्न ऑफ उसका ही ऊपर होगा। जिसके ऊपर नॉर्मल मार्केट प्राइस एप्लीकेबल नहीं है वही गुड्स को राइट ऑफ करेंगे। जो गुड्स नॉर्मली बेचता है उसमें राइट ऑफ करने रिड्यूस क्यों करूंगा जो नॉर्मली बिकता है। जो गुड्स नॉर्मली बिकता नहीं है, नॉर्मल प्राइस से मार्केट वैल्यू बहुत कम हो चुका है, वो लोगों को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। आपके मोबाइल फोन में तो मतलब जिसका डिमांड गिर जाता है। यस, उसका डिमांड एकदम गिर जाता है, तब उसको एनी वे तो में जिसका बेच डिमांड देता है। न्यू फैशन का शर्ट देखिएगा कभी डिस्काउंट में नहीं बेचता है, लेकिन ओल्ड फैशन हो गया वो आप लोग खरीदेंगे नहीं, तो उसका ह्यूज डिस्काउंट दिया जाता है। दैट इज वो एबनॉर्मल आइटम हो जाता है। ठीक है सर, ये नॉर्मल गुड्स का बुक वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट में क्यों लाना पड़ेगा? ऑलवेज याद रखिएगा, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास जीपी परसेंटेज जो मैं लगाऊंगा वो जीपी परसेंटेज मुझे नॉर्मल प्राइस के ऊपर लगाना पड़ेगा। एक चीज चाहे तो और एक लगा सकते हैं, सेल्स। टोटल सेल्स कितना है 12,45,000। यस और नो? एबनॉर्मल आइटम कितना प्राइस में सेल किया है 45। नॉर्मल आइटम कितने में सेल किया है बोलो? 12 lakhs. ये भी बैलेंसिंग फिगर, ये भी बैलेंसिंग फिगर, ये भी बैलेंसिंग फिगर, ये कर लेंगे तो आपका गलती होने का कोई जगह नहीं है। ठीक है, चलिए मेमोरेंडम में आ जाइए। हम लोगों को नॉर्मल गुड्स का मेमोरेंडम बनाएंगे, नॉट एबनॉर्मल गुड्स, इसलिए मैंने ब्रैकेट में नॉर्मल गुड्स का लिख दिया है। सर 45,000 कहाँ से? 45 दे दिया था मैंने बेटा, देखिए 45,000। ओके सर। बोल्ड कर दीजिए थोड़ा। चलो मैं इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से ही दिखाऊंगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक से भी मैं दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोरेंडम स्टॉक से दिखाऊं, एक ही चीज है। चलो पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग होल्ड करें। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, चल
आपके सामने रहेगा तो सब क्लियर रहेगा। ओपनिंग स्टॉक किसका लेंगे? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल कितना? नॉर्मल गुड्स कितना बेटा? मैंने तो कर लिया था 1,10,000। परचेज में परचेज कोई एबनॉर्मल आइटम करता नहीं है तो 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,62,000। ठीक है, एक साथ रखने से ही होगा। बाई सेल्स कितना? मैं अगर नॉर्मल का बना रहा हूं तो ये भी नॉर्मल का ही होगा। कितना नॉर्मल सेल बोलो? 12 लाख सर। नॉर्मल सेल्स वो भी मैंने करके रखा था 12 lakhs। नॉर्मल सेल्स 12 lakhs। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलो कितना? सर ये जो जीपी परसेंटेज दिया है 20% ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तो 20% ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस दैट इज 12 लाख। कितना होता है सर 2,76,500। पगला? 20% ऑफ 40,000। 2,40,000 सर। 2,40,000। तो अब टोटल बोलो। $10,22,500। 10 lakh ये गया हाथ से। सर 12,62,500 आ रहा सर। यस सर, 12,62,500। 62,500। 12,62,500। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 62,000। सर 62,500। that is balancing figure। सर यही प्रॉब्लम को अगर मेमोरेंडम स्टॉक से बनाते थे तो कुछ डिफरेंस नहीं होता। आप लोग देखिए वो लगेगा मेमोरेंडम स्टॉक आपका नेक्स्ट क्लास से ही। ओपनिंग स्टॉक सेम चीज। ओपनिंग स्टॉक 1,10,000। परचेस 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग 1,50,000। सेल्स 12 लाख। सब नॉर्मल आइटम का सेल्स लेस वहां से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो स्टॉक से। ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट मतलब स्टॉक का इनफ्लो स्टॉक का आउटफ्लो दिखाएगा। तो इनफ्लो में ये था, आउटफ्लो में जो सेल था उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूडेड था, तो प्रॉफिट लेस करके करूंगा 9,60,000। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 62,500। एनीथिंग इट कैन बी पॉसिबल। ये मेमोरेंडम करोगे तो पर्टिकुलर्स और ये भी पर्टिकुलर्स। सर मतलब स्टॉक अकाउंट भी सेम है सर, बस उसमें डायरेक्ट उससे माइनस कर सेल देते से यहां से प्रॉफिट लेस करता हूं और वो सेल से डायरेक्टली लेस होता है। बेसिकली तो है सेम ही। हैं। हाँ सर। ये सभी नॉर्मल गुड्स के लिए, नॉट एबनॉर्मल गुड्स के लिए। ओके, चलो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग में अगर एबनॉर्मल रहता है तो क्लोजिंग में भी एबनॉर्मल रहेगा लॉजिकली। तो एबनॉर्मल गुड्स कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स एट रिटन डाउन वैल्यू 32,000 लेस WDV of abnormal goods sold 32,500। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स एट WDV नील बिकॉज जितना था उतना ही बेच दिया मैंने। और बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स एट कॉस्ट 62,500। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक A plus B 62,500। बोलिए, कोई डाउट तो पूछिए। तो ये स्टेटमेंट 62,500 कहाँ से है सर? बेटा ऐड कर 12,62,500 से 12 लाख माइनस कर।
Yes, sir. ठीक है, सर अगर सारे एबनॉर्मल सोल्ड नहीं होते सर तो नेक्स्ट ईयर कैरी होता सर एकदम क्लोजिंग मैं स्टॉक खड़ा में। हूं, कोई डोंट टेंशन, टेंशन वही नहीं है, ठीक टेंशन है। क्यों लेना है, मैं हूं ना वहां पर, मैं जानता हूं कहां पर पाव रखना है। ये स्टेटमेंट आपको इजी लगा? Yes, sir. इससे क्या होगा, आपका इजीली निकल जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये मेरा बुक में भी मैंने ये फॉर्मेट नहीं दिखाया है, मैं वहां पर मैं दिखाऊंगा आपको बुक फॉर्मेट में मैंने क्या किया था। ये मेरा बुक का सोल्यूशन है, देखो राइट ऑफ करके, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल सोल्यूशन, आप लोग स्पेशल है मेरे लिए, तो ये Thank you वाला so much, sir. तो इजीली करना, देखना आराम से निकल जाएगा, आपको कुछ हार्डल करना ही नहीं पड़ेगा। रेडी? याद रखना सर, मुझे नॉर्मल जीपी परसेंट लगाने के लिए मुझे ऑलवेज नॉर्मल सेल्स लगेगा, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगेगा। नॉर्मल मतलब नॉर्मल कॉस्ट में कोई एबनॉर्मल आइटम इसके भीतर नहीं रहेगा। ठीक है, Okay, sir. ओके, तो चलिए सेम पैटर्न का प्रॉब्लम थर्ड वन करते हैं। At the time of valuation of inventory 31st March 2019, मतलब लास्ट ईयर में जब वैल्यू किया था, the sum of rupees 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased on 10,000 and sold during the year 9,000. Bearing मतलब ये छोड़ के, bearing the transaction relating to this item, the gross profit is 20% on sales. क्या करेंगे, सेम टाइप का प्रॉब्लम हम लोग पहले क्या करेंगे, ये कर लेंगे, एक नोट कर लेंगे, वर्किंग नोट, सभी वर्किंग नोट है, इसको कर लेंगे। चलिए बोलिए क्या है ये चीज, सब आप लोग बोलेंगे, श्वेता नहीं बोलेगा, पीयूष पांडे नहीं बोलेगा, अर्शद नहीं बोलेगा, बाकी लोग बोलिए। बोलो, सो गया है लग रहा है ना बच्चे लोग, मेरा सो गए हो? हेलो सर टोटल में आएगा 10,000। चलो एक बार देख लो, पूरा चीज तुम्हारा सामने मैंने दिया है। बोलो, सर टोटल में 10,000। टोटल ओपनिंग स्टॉक है, बुक वैल्यू है टोटल 28,500, यस और नो? एबनॉर्मल आइटम का क्या है, कॉस्ट है 10,500, राइट ऑफ कितना है? ओह सर, ओरिजिनल Right off है तो 3,500 है, sir. राइट ऑफ है 3,500, बुक वैल्यू कितना होगा? 6,500. 6,500. तो मुझे ये बताओ, टोटल आपको पता है, एबनॉर्मल आइटम का बुक वैल्यू पता है, नॉर्मल क्या होगा? 22,000। 22,000। समझ प्रॉब्लम हुआ करने में? नो सर। एकदम। सेल्स कितना? सेल्स 2,49,000। नॉर्मल एबनॉर्मल का सेल कितना हुआ था? 9,000। 9,000। नॉर्मल का सेल कितना होगा? 2,40,000। टेक्निक बाहर नहीं जाना 2,40,000, चाहिए, sir. जो 40 स्टूडेंट आज क्लास किए उसके भीतर ही रहना चाहिए, और बाकी को क्या बोलना है, घटिया प्रोसेस। ठीक है, बाकी ये सब नॉर्मल का सर कोई मतलब नहीं है, करूंगा तो सेम ही आएगा, Sir, जितना जरूरत है मैंने ले लिया 2,49,000 है। हेलो हाँ बोलो। सर, 2,49,000 में 9,000 ऐड होगा ना? क्यों क्यों, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मिला के 2,49,000 है, ओके ओके, सॉरी सर. तो टोटल दिया है बेटा, टोटल मतलब नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल लिखना पड़ेगा। अच्छा, कैडबरी दोगे तो लिखूंगा, नहीं सर, वो नहीं, मतलब ना। मुझे लगा फिर यहाँ अच्छा पर. कैडबरी मिलेगा मुझे। सर देखिए बोलिए कि नहीं देगी कैडबरी।
नहीं देंगे देंगे, जरूर देंगे नहीं, सर। बाबा बात तो पहले से यही हुआ था। ये लोग, तुम लोग तो डेंजरस स्टूडेंट हो। नहीं सर, हम ला के देंगे, बात से हाँ मुकरते एकदम नहीं है। एकदम एकदम 2,49,000। हाँ सर, सर क्लियर और नॉट? देखना स्मूथली निकल जाओगे, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तुम मतलब धक्का मार के निकाल दोगे। तुमको बोलो मेमोरेंडम स्टॉक करना है ना ट्रेडिंग करना है, एनीथिंग। सर एक बार बस हम कंफ्यूज Memorandum, हो गए sir. थोड़ा सा। 2,40,000 कहाँ से आ गया, एक बार बस बता दीजिए। कंफ्यूज हो गए। 2,49,000 से 9,000 माइनस कर। ओके सर, ओके ना ओके, ना बस बस that हो भी गया सर, मैंने समझ गए। जिंदगी भी दे सकता हूँ। নিচের গুলো, নিচের মুখ শাকটা তো রাইট। এইটা আপনি তার আগে খাটটা মেপে নেবেন, খাটটা মেপে নেবেন, ঠিক আছে? ওই জন্যই তো আনা, একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট করে তারপর আপনি বার করে নেবেন। ডান? Yes, sir. थैंक यू सो आप मच। लोग बोलिए, इतना लेस रिटर्न ऑफ फिट ऑफ सर, ये सब कौन पागल करता है? स्ट्रेट वे में नॉर्मल आइटम का स्टॉक कितना है? 22,000, परचेस 1,52,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000, सेल्स कितना नॉर्मल का? बिकॉज हम नॉर्मल गुड्स कर रहा हूं, सेल्स कितना बेटा? 2,40,000। वहां से प्रॉफिट लेस करो, 20% ऑन 2,40,000, 1,92,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? देखो बैलेंसिंग फिगर। डन और नॉट? यस सर। सर एक बार पहले वाला सम सिखाइए जो इससे पहले किए थे सर। क्वेश्चन इसमें सर सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव अभी एक्सपेंसेस भी इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों को मैं इतना प्यार बिना कारण के लिए तो नहीं करता हूं। इन्वेंट्री का क्लास 1 मुझे कैसे मिलेगा? इन्वेंट्री का क्लास 1 थोड़ा वेट करो, पूछा है तो बर्बाद तो करूंगा ही, नहीं पूछता तो सर इसको बात करना बोलते हैं। चलो जी। उसको पूछने किसने बोला था? आजा 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 बेटा, आजा 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 आजा। याद है मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कराया था, डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री sir. क्लास 1, सबको याद है आई थिंक। यस सर। आप लोगों ने घर में पढ़ा नहीं है? कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री एक बार पढ़िए तो। कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, अदर कॉस्ट, यस और नो? यस सर। यस सर। थोड़ा नीचे आइए तो, एक्सक्लूशन फ्रॉम कॉस्ट। ओके सर। आई थिंक और बोलना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है चल। तो 3 नंबर जो करा रहे थे, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया कितना? बैलेंसिंग फिगर। आप चाहे तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। यस और नो? यस सर। सर अभी हम लोग बस क्लोजिंग स्टॉक का ही वैल्यूएशन करेंगे। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में देखो नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स 2 है, तो एबनॉर्मल गुड्स का पूरा ही मैंने बेच दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स नील, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स कितना? 12,500। तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ए एंड बी मिला के 12,500। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। डन? यस सर। चलो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 14। सर रिटर्न ऑन वाली 3,500 था सर अब नॉर्मल स्टॉक का। कितना था?
रिटर्न ऑफ वैल्यू था सर ओहो। 3500। सर वहाँ पे 10,000 होगा ना? कहाँ बोलो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, तुम अगर 10,000 लिखोगे तो माइनस करना 10,000, मैंने WDV में लिखा है, आप चाहे तो एट कॉस्ट में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, वो आपके Yes. लिए इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इनवॉइस निकालना है क्या? चलिए, पढ़ लिया? तो इसमें धीरे धीरे पढ़ना। ये जो आप लोगों ने आज कर रहे हैं ना, अच्छी तरह से समझना। इसके बाद एक चैप्टर कराऊंगा, इसके जोर के आप आराम से आप निकल जाएंगे, बाकी को सिखा सकेंगे। इसमें इनवॉइस निकालना है। जितना तक मुझे पता है, यहाँ पर इरशाद और नेहा परवीन जो दोनों हैं, वो दोनों को के थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। ये किसके साथ लिंक है, चुपचाप है। Am I clear? चलिए, कुछ illustration 4. From the following information is available. दे दिया है ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स। At the time of valuation of closing stock 31/3/2019, a portion of stock costing 1800 was valued 1560. यहां पर रिटर्न ऑफ नहीं, वैल्यूड बोल दिया है। 1/3 of the stock was sold during the year for ₹610. Find the value, 1/3 of the stock बोल दिया है, मतलब पुरथा अभी भी जिंदा है। Find out the value of the closing, assuming that firm makes 20% profit on cost. चलिए, क्या सिखा पहले करूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम आराम से कीजिए। बोलिए, क्या होगा? ठंडे दिमाग से आप लोग बोलिए। मेरा टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना है? 7960। एम आई करेक्ट? $7,960. ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। एबनॉर्मल का WDV कितना है? एबनॉर्मल आइटम का ओरिजिनल कॉस्ट था 1800। कितना? राइट ऑफ नहीं बोला है, लेकिन बुक वैल्यू बोल दिया है। कितना? 1560। मुझे बोलो तो नॉर्मल वैल्यू कितना होगा? रितेश भाई बंद करो। 6,400 सर। कितना? 7,000
6,400. 6,400. एनी डाउट इसमें? No, sir. एकदम इजी लगा। Yes, sir. सेल्स टोटल कितना है? 31,610। उसमें नॉर्मल गुड्स का सेल कितना है? 610। एबनॉर्मल का 610। तो नॉर्मल गुड्स का सेल कितना होगा? 31,000, sir. 31,000. बोलिए, कोई प्रॉब्लम? No, sir. बाकी मुझे ये सब फिलअप करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जितना जरूरत है मैंने ले लिया है। सर वहाँ पे 1/3 बोला है, वो क्या है? धीरे धीरे आते हैं। जितना एबनॉर्मल, अभी तक 2 प्रॉब्लम जहां पर आप लोगों ने किया, जितना एबनॉर्मल गुड्स था उतना ही बेच दिया। यहां पर एबनॉर्मल गुड्स का 1/3 पोर्शन बेचा है, 2/3 अभी भी बचा हुआ है। पीयूष ने क्वेश्चन किया था ना, सर अगर कुछ बचा रहता है तो क्या होगा? वो ये प्रॉब्लम उसके मन के लिए ही मैंने दिया है। चलिए नॉर्मल वैल्यूएशन करते हैं। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना? 2 ओपनिंग स्टॉक कितना बोलो? मैं किसका कैलकुलेट कर रहा हूं? नॉर्मल गुड्स का। एम आई करेक्ट? तो ये कितना आएगा सर? 6,400। यस और नो? 6,400। एग्री? Yes, sir. Sir. ओपनिंग स्टॉक तो 6, बुक नॉर्मल गुड्स का तो 6,400 ही है। एक्चुअल में है 7,960, लेकिन मेरा एबनॉर्मल गुड्स को अगर माइनस कर देता हूं तो 6,400। तो ये स्टेटमेंट करने से क्या होगा? आपका आसानी से निकल जाएगा, हाथ अकबर पक जाएगा। तो ये स्टेटमेंट नहीं, भीतर से ही कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को इजी करने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने रखा है। ठीक है, चलिए सेल्स देखिए। बाय सेल्स हाउ मच? सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स का कितना? सेल ऑफ 31,000. 31,000। प्रॉफिट कितना है बोलो? 25% ऑन कॉस्ट। आप लोगों को मैंने सिखाया है, जिसके ऊपर पकड़ा है उसके ऊपर 100 पकड़ो। तो कॉस्ट को 100, प्रॉफिट 25, सेलिंग प्राइस कितना है? 125। तो 25 by 125 into 31,000, हाउ मच? 6,200. 6,200। अच्छा, मुझे एक चीज थोड़ा देखना है। अच्छा 6,200 ना, तो 31,000 माइनस 6,200, 24,800. 24,800। तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट में आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कितना? माइनस करो। 32,600 minus 24,800, हाउ मच? 9,600, sir. 9,600। चलो क्लोजिंग स्टॉक निकालो। $9,600 करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स कितना? I will call you later. Opening stock of abnormal goods at WDV कितना? Opening stock of abnormal item at cost करो। At cost how much? उसका कॉस्ट में फिगर था 1,800। yes or no? Yes, sir. Less cost of abnormal goods sold। cost of abnormal goods sold कितना? 600. 1,800 into 1/3, how much? 600। 600, sir. तो कॉमन सेंस लगा के ही हम लोग बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1200 sir. 1200. That is closing stock of abnormal goods at cost. Closing stock of normal goods at cost कितना? बोलो 9600. टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना? 10800. तो क्लियर? वहां पे शायद 7800 होगा, वो जो 9600 है ना। वो 7800 800। यस सर। ना 600? नहीं सर, 800 600 7800। होगा सर, 400 है ना तो 6400 26,200 32,600 सर माइनस टोटल वहाँ पे गलत लिखा है, 32,600 होगा। 7,800 एकदम ठीक है, 32,600। चलिए सर, देन 7,800 ऐड करना तो कितना हुआ? 8,800। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? आपका तो ही सवाल था पीयूष पांडे, यदि पार्ट ऑफ द गुड्स अनसोल्ड रहता, अबनॉर्मल गुड्स अनसोल्ड रहता तो क्या होता? सर। हाँ सर ओपनिंग में अगर सर रॉन्ग वैल्यू दिया है, मतलब वो दिया है सर मार्केट प्राइस में सर, तो क्लोजिंग में तो मार्केट प्राइस लेना होगा ना सर। ना, मैं सिर्फ एबनॉर्मल का कॉस्ट में, वो लोग क्लोजिंग में कैसे वैल्यूएशन करेगा वो तो मुझे पता नहीं है। मैंने टोटल मिला के एट कॉस्ट में बोल दिया है। अब एबनॉर्मल का क्या वैल्यू करेगा ना करेगा वो उसका पॉलिसी है, ये नेसेसरी नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो प्रोसेस फॉलो किया था सेकेंड ईयर में भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। हो सकता है उससे ज्यादा राइट ऑफ करे, हो सकता है उससे कम परसेंटेज राइट ऑफ करे। वो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मेरे लिए एट कॉस्ट छोड़ के कुछ बोलने का ऑप्शन नहीं है। सर पर हम लोग का ओपनिंग में तो कॉस्ट तो सर जो देगा वही ओपनिंग में मानेगा। WDV दिया था, ओपनिंग का लास्ट ईयर का ट्रेंड बोल दिया था। इट इज नॉट नेसेसरी करंट ईयर का में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। अगर सेम ओके ट्रेंड सर। मानते हो देन तुमको WDV से ही करना पड़ेगा। WDV जो फिगर उसी से आपको तुमको करना पड़ेगा। WDV मतलब 1560 माइनस करोगे 1560 का 1/3, उसके बाद 2/3 पड़ा रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लैंग्वेज देखो, एट कॉस्ट। तो वही इसलिए सब एट कॉस्ट लिखे इसलिए आप। यस, मैंने एट कॉस्ट कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक भी एट कॉस्ट में लाया है, WDV में नहीं लाया है। सर टोटल 9,000 होगा। टोटल 9000 होगा सर। ओके, क्लियर और नॉट? हाँ सर, हम लोग जो डायरेक्ट पहले रहता है वही ले लेते हैं सर कॉस्ट, एकदम उसके बाद जो उसको करना है वो ले करिए। रहे, बिकॉज इस साल में क्लोजिंग में कैसे वैल्यूएशन होगा वो नहीं बोले। वो अगर बोलता है क्लोजिंग डेट में 20% राइट ऑफ होगा तो माइनस कर देते हैं 1200 से 20%। डन। सेम तरीका का क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5, सेम तरीका का। यहां पर भी हम लोग ये सॉल्यूशन रखेंगे। चलो, क्या है सर? स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक है 55,400। नॉर्मल का कितना है पता नहीं है, गलत जगह लिख दिया सर। क्लोजिंग स्टॉक का बुक वैल्यू है 55,400। एबनॉर्मल लॉक का वैल्यू कुछ बोला है, पोर्शन 22,400 कॉस्ट है, वैल्यूड एट रुपीज 12,000। तो क्लोजिंग बुक वैल्यू है 12,000। टोटल बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 55,400, बुक वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो नॉर्मल गुड्स का बुक वैल्यू कितना होगा? 43 को लेस करिए ना। 43,400. 43,400। सेल टोटल कितना है? 4,59,300, जिसमें एबनॉर्मल आइटम का सेल इंक्लूडेड है। यस, 9,300। नॉर्मल कितना है? 4,50,000। यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो जी। मेमोरेंडम सेम वे में
टू ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल गुड्स का कितना? 43,400 purchase 3,45,000 sales 4,59,300 now 4,50,000 less gross profit कितना? 90,000 Yes, sir, 90,000. कितना आएगा? 3,60,000 क्लोजिंग स्टॉक देखो 28,400 आएगा। वैल्यूएशन में जाओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स एट कॉस्ट 12,000 लेस कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स सोल्ड कितना? क्या बोला है? 1/4 of the goods sold during the year, 1/4 3,000 closing stock of abnormal goods at WDV 9,000 closing stock of normal goods at cost कितना? 28,000 28,400 तो ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स एट नॉट WDV एट कॉस्ट 28,400 value of closing stock how much? तो इतना ही होगा 37,400 clear or not? क्लियर सर। आया हाथ में क्लोजिंग स्टॉक Yes, sir. डिटर्मिनेशन? बहुत अच्छे से सर। एकदम। ये प्रोसेस किसी को मत बोलना। दो इंसान मेरे सामने अभी है क्लास में, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मेरा क्लास यहां पर मैं ऑफ करूंगा रिकॉर्डिंग।